वीट एलर्जी, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए। फिर बात भाग्य की। मैं बार बार इसमें दोहराता रहूंगा ताकि हमें याद रहे। गेहूं से जो एलर्जी होती है, गेहूं का आटा, गेहूं से आटे से बनी कोई चीज आप खा ही नहीं सकते, वरना बहुत सारे लोगों का तो ये हाल होता है कि दे लैंड अप इन हॉस्पिटल। उनको अस्पताल जाना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ता है, सांस बंद होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, छींकें, पेट में दर्द, दस्त लग जाएंगे, बुरा हाल हो जाता है। मैं भाग्य पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगर हम दुखी हैं, अगर हम कष्ट में हैं, अगर हम परेशान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा, शत्रुताएं हैं, घर में क्लेश है, या कोई लाइलाज बीमारी के शिकार है, या मुकदमे चल रहे हैं, पत्नी से पति से झगड़ा है, औलाद बिगड़ गई है, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, इसके पीछे जिम्मेदार हमारा भाग्य है। भाग्य को कैसे बढ़िया करना है? ईश्वर का नाम जप के, दया करके, पुण्यदान करके, भला करके, प्रायश्चित करके, सेवा करके, इससे ईश्वर खुश होते हैं। ईश्वर खुश हो जाते हैं तो फिर भाग्य अच्छा हो जाता है। ये बात आपके कानों तक पहुंच रही है, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये भी हम सबका भाग्य है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार हमारे कर्म, हमारा भाग्य है। जो हो गया सो हो गया, उसको अंडू नहीं कर सकते। अब तो भोगना होगा, गुजरना होगा, लेकिन अब आगे वाला तो सुधार लें। ये सौभाग्य का प्रमाण है कि बात जानने को तो मिली कि प्रॉब्लम कहां है और क्यों है। मैंने बार बार इसका जिक्र किया है कि संसार में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो है उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 69 होगा, 69। ये एक बच्चे के बारे में एपिसोड है। बच्चे का नाम है स्मरणदीप। उनकी मां उसके बारे में बताएंगी आपको, जिसे सिलिक एलर्जी थी। डॉक्टर साहब भी बताएंगे एंड में। गेहूं से वीट एलर्जी, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर्स नॉर्मली, जैसे इस बच्चे को इसकी मां को बताया कि इसको कभी भी वीट से यानी गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज मत देना। बच्चा बहुत बीमार रहता था, वीकनेस थी, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की प्रॉब्लम्स, और मां व्याकुल थी, समझ में नहीं आता था क्या करें। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से पता लगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम थी वीट एलर्जी। उन्होंने कहा कि 18 साल का जब ये हो जाएगा तब चेक करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। इलाज तो नहीं है, क्योर नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे जीवन में जिसको भी ये प्रॉब्लम है, सिलिक एलर्जी, वीट एलर्जी, गेहूं से जो एलर्जी होती है, गेहूं का आटा, गेहूं से आटे से बनी कोई चीज आप खा ही नहीं सकते, वरना बहुत सारे लोगों का तो ये हाल होता है कि दे लैंड अप इन हॉस्पिटल। उनको अस्पताल जाना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ता है, सांस बंद होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, छींकें, पेट में दर्द, दस्त लग जाएंगे, बुरा हाल हो जाता है। और वो कहीं भी जाते हैं तो डरे रहते हैं कि कहीं कुछ गेहूं का ना मिल जाए। तो इस बच्चे की अब अंदाजा लगाएं, छोटा सा बच्चा और उसकी हालत हो तो मां कितनी परेशान होगी। फिर बात भाग्य की। मैं बार बार इसमें दोहराता रहूंगा ताकि हमें याद रहे कि भाग्य को कैसे बढ़िया करना है। ईश्वर का नाम जप के, दया करके, पुण्यदान करके, भला करके, प्रायश्चित करके, सेवा करके, इससे ईश्वर खुश होते हैं। ईश्वर खुश हो जाते हैं तो फिर भाग्य अच्छा हो जाता है। ईश्वर की कृपा हासिल करने का यही तरीका गुरु पिता ओमकारा जी महाराज ने बताया था। ये जो एपिसोड आया पीछे आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी कृपा को हासिल करने का यही तरीका है। ये मैंने बताया हुआ है, किसी और एपिसोड में मैंने जिक्र किया है कि उसका नाम जपना है, सत्संग करना है, दया करनी है, नेक काम, सच्चा सुच्चा जीवन होना चाहिए, नेक काम करने हैं, सेवा करनी है। तो ये सारी चीजें ईश्वर की कृपा प्राप्त, ये सर्वोत्तम तरीका है
कि आप कैसे उसकी कृपा जो है हासिल कर सकते हैं। तो इनके भाग्य में था। मैं भाग्य पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगर हम दुखी हैं, अगर हम कष्ट में हैं, अगर हम परेशान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा, शत्रुताएं हैं, घर में क्लेश है, या कोई लाइलाज बीमारी के शिकार है, या मुकदमे चल रहे हैं, पत्नी से पति से झगड़ा है, औलाद बिगड़ गई है, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, इसके पीछे जिम्मेदार हमारा भाग्य है। भाग्य पीछे क्या? हमारा कर्म है। तो जो कुछ हमारे भाग्य में है उसके हिसाब से वो घट रहा है। अब तरीका उसको ठीक कर लें। अब पीछे जो हो गया, अब खराब मत करें। ये बात आपके कानों तक पहुंच रही है, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये भी हम सबका भाग्य है। मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि मैं एक माध्यम बन रहा हूं। ईश्वर ने मेरे पर दया करके मुझे माध्यम बनाया, और अगर मेरे माध्यम बनने से ये बात आपकी पकड़ में आ गई और आप जुट गए, अपने कर्म सुधारने लग गए, आप अपना भाग्य सुधारने लग गए, नेक बन गए, ईश्वर के नाम से जुड़ गए, तो मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आप ईश्वर की कृपा पात्र बन जाएंगे। हम सबको लाभ है, हम सबको फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं भाग्य पे बार बार जोर देता हूं कि अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार हमारे कर्म, हमारा भाग्य है। जो हो गया सो हो गया, उसको अंडू नहीं कर सकते। अब तो भोगना होगा, गुजरना होगा, लेकिन अब आगे वाला तो सुधार लें। ये बात पता लग गई ना, ये भी अच्छे कर्मों का एक प्रमाण है। ये सौभाग्य का प्रमाण है कि बात जानने को तो मिली कि प्रॉब्लम कहां है और क्यों है। ये प्रॉब्लम है, ये रूट कॉज है। उसको ठीक करने का तरीका ईश्वर का नाम है। उसको क्या करना है? सुनना है। दोनों कानों से ध्यान लगा के, हेडफोन लगा के सुन लीजिए, हेडफोन लगा के सुने, रात को रिपीट पे लगा के सुने। बाकी सेवा करना है, दया करनी है, माफिया मांगनी, प्रायश्चित करना है। जहां भी अपने धर्म स्थानों में जाके सेवा करें, गौशाला में गरीब जहां लोग बैठे उनको कुछ पुण्य दान कर दें, जितना बन पड़े। मैंने बार बार ये जिक्र किया है, वृद्धाश्रमों में चले जाए, अनाथ आश्रम में चले जाए, जो भी आपसे होता है, समय का दान करें, श्रम का दान करें, अपना मेहनत करें, वहां जाके खाना वाना खिलाएं उनको, जो वहां पे उपलब्ध होता वही बंटवाने में मदद कर दें। मतलब जितने नेक काम कर सकते हैं उतने नेक काम करने का प्रयास करें, ताकि हमारे कर्म सुधरें, ताकि जो सुनना है उससे हमारे पाप धुलने लग जाएं। मैंने बार बार इसका जिक्र किया है कि संसार में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो है उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कान से अंदर जाता है और आत्मा की मटकी में जो हमने जन्मों जन्मों से मैल इकट्ठी की है पापों की, उसे धोता है। जब वो धुलती है मैल, तो राहत मिलने लगती, राहत मिलती तो विश्वास आने लगता है, विश्वास आने लगता है तो फिर हम खुद ही नहीं छोड़ते, फिर रास्ता मिल गया, हो गया काम, फिर तो चलना है बस, जितना ज्यादा चल पाओ। फिर जब बात पकड़ में आने लगती है तो फिर आदमी लालची हो जाता। होना चाहिए लालची, अगर होना तो इस राह पे होना है, नाम के लिए लालची होना है कि थोड़ा और जप लें, थोड़ा और जप लें, जल्दी उठ के करें, आज सत्संग कर लें, आज सेवा करके आते हैं, फिर उसके लिए लालची हो जाता है, क्योंकि मिला, राहत मिली, आनंद मिलना शुरू हो गया, कृपा हो गई। तो अब ये बच्चे को देखिए आप कि मां के भाग्य में था, तो मां को पता लगा सर्वरोग का औषधि मिशन के बारे में, और मां ने जो मॉर्निंग के सेशन थे, अर्ली मॉर्निंग उनका 4 बजे करीब सेशन हुआ, तो वो अटेंड करने शुरू कर दिए, शब्द मिल गए, शब्द सुनने शुरू कर दिए, उनका पाठ जाप शुरू कर दिए बच्चे के पास, और जो इनके सेशंस थे जो घरों में लगाते थे वहां भी जाना शुरू कर दिया सवेरे सवेरे उठ के। और अल्टीमेटली लगभग 3-4 दिनों में बच्चा नॉर्मल हो गया, सब कुछ खाने पीने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, और उसकी सेहत इंप्रूव करने लग गई। तो निश्चित रूप से ईश्वर ने बच्चे को एक जरिया बनाया, एक माध्यम बनाया। पीछे तो भाग्य और कर्म थे, बच्चा उसका और जरिया बना, आगे माध्यम बना, और मां के जीवन का कायाकल्प हो गया, पिता के जीवन का कायाकल्प हो गया, इस खानदान का कायाकल्प हो गया, क्योंकि सही राह मिल गई। ये भाग्य से मिलती है। तो अगर आप में से कुछ लोगों की ये बात पकड़ में आ रही है और आपको लगता है कि आप सुनेंगे, जपेंगे, रात को रिपीट पे लगा के सोएंगे, हमने तो mangaldelong.in पे वो डाल दिया, पूरा 1.5 घंटे के जो शब्द हैं
वो पूरी फाइल एक बना के डाल दी कि आपको एक एक शब्द डाउनलोड ना करना पड़े। करीब 200-250 MB की है, कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लें उसको। बच्चों से कहे कि जिनको नहीं मालूम है अपने फ़ोन में डाल लें, या MP3 प्लेयर ले आए, USB में ड्राइव में डाल के अपना रात को रिपीट पे लगा के सोया करे पूरा परिवार। मैंने कितने इससे पहले वीडियोस डाले हैं कि पूरे परिवार जो है वो रात को गुरबाणी लगा लेते हैं, कीर्तन लगा लेते हैं, मूल मंत्र लगा लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ मिल जाए वो लगा लेते हैं, निरंतर चलने देते हैं और उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सारे प्रमाण बार बार शेयर करता हूं कि किसी गलत फहमी के शिकार मत रहना, किसी दुविधा में मत रहना भाई। ये मेरा कोई व्यापार नहीं है, मैंने चेले नहीं बनाने हैं, ये मुझे वहां से बॉम्बे से मालिक ने छुड़वा के मेरी फिल्म लाइन, एक्टिंग लाइन इस काम पे लगाया हुआ है। तो मैं अपनी मर्जी से, किसी के औकात भी साथ नहीं है कि अपनी मर्जी से उसके नाम का प्रचार कर ले। पैसा किसको बुरा लगता है, नाम शोहरत किसको बुरी लगती है, वो कहाँ छोड़ता है कोई, और खास करके बंबई जैसी माया नगरी कौन छोड़ पाता है। लेकिन मेरे ऊपर कृपा की मालिक ने, दया की, मेरे पास शब्द नहीं, मेरा रोम रोम उस हरि का, उस नारायण का ऋणी है, गुरु साहब का ऋणी है कि उन्होंने मेरे ऊपर दया की। और ये माध्यम बना के हम लोग ये संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप का उद्धार हो, आपकी कुल का उद्धार हो और हमारे जैसे निर्गुण महापुण्य के हकदार हो जाएं। तो इस बच्चे की माता को, इन बहन जी को आप सुनिए और सुन के इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करिए। सतनाम ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਮਰਨਦੀਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੁਝ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਲਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੂਟਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੂਡਸ 'ਚ ਗਲੂਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਲਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਵੇਟ ਲਾਸ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੋਥ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਐਨੀਮੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ, ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ, ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਫੁਲੀ ਰਿਵਾਰਡਡ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦਾ 3-3 4 ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।